साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, आज हमारे विचार का विषय है सेवा का रहस्य। साधु संगत जी, सेवा सेवा का फल बहुत उत्तम होता है। समाज में सभी लोग चाहते ही हैं, करना नहीं चाहते हैं, केवल पाना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं। लेकिन साधु संगत जी, यह पाने के लिए हमें पहले देना पड़ता है। जब हम जो चीज़ देते हैं वही हमारे पास वापस लौट के आता है। साधु संगत जी, पवित्र अवतार वाणी में सतगुरु बाबा जी कह रहे हैं, तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है, जो होती निष्काम निरक्षित और गुरु को भाती है। यानी जिस सेवा में किसी प्रकार की कामना ना हो, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, इच्छा रहित हो, वही सेवा परमात्मा को अच्छी लगती है। वही सेवा परमात्मा परवान करते हैं। साधु संगत जी, सेवा करते समय यदि हमारे मन में यही आ जाए कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें सम्मान दिया जाए, हमें धन्यवाद दिया जाए, तो साधु संगत जी, ये सेवा तो एक सौदा हो गई। क्योंकि जो हमने सेवा किया उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है, ये सौदा हो गया। जिस भी सेवा के बदले में हम कुछ चाहते हैं कि हम सेवा ये कर रहे हैं, इसके बदले हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो साधु संगत जी, वो सेवा सेवा नहीं रही, वो सेवा सौदा हो गई। सेवा वो होती है जो समर्पण भाव से की जाए और जिसमें केवल कर्ता के मन में केवल करना ही करना हो, पाने की इच्छा ना हो, और केवल वो परमात्मा को खुश करने के लिए करता चला जाए, तो साधु संगत जी, वो सेवा जो होती है बहुत ऊंची सेवा कहलाती है, परवान होती है। साधु संगत जी, सेवा का भाव जो होता है बहुत ऊंचा होता है। हम कितना भी हाथों से कार्य करें, पैरों से चल के जाएं, साधु संगत जी, लेकिन जब तक हमारे मन में वो भाव नहीं होगा सेवा वाला, तब तो को सेवा नहीं कही जाएगी। जब तक हमारे मन में कामना रहित सेवा का भाव नहीं होगा, तब तक सेवा परवान नहीं होगी। दिखावे की सेवा भी सेवा नहीं होती है कि हम भी आज सेवा कर रहे हैं, हर कोई देखे कि ये महात्मा कितनी ऊंची सेवा करते हैं। अगर हमारे मन में ऐसा भाव है कि हम दिखावे की सेवा कर रहे हैं, तो साधु संगत जी, वो भी सेवा परवान नहीं होती है। सेवा ना दिखावे की करनी चाहिए, ना कोई चीज़ पाने के लिए करनी चाहिए। सेवा बस केवल करना ही करना है, समर्पित भाव से करना है। ऐसी सेवा जो है परमात्मा कभी निष्फल नहीं करते हैं, क्योंकि फल की इच्छा जो है परमात्मा के हाथों में होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, इंसान का कर्म करना ही अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं, क्योंकि फल उसके हाथों में नहीं है, फल परमात्मा के हाथों में है। हमें केवल कर्म करते जाना है। जब हम कर्म करते जाएंगे तो फल तो एक दिन उसका मिलेगा मिलेगा। जैसे हमने किसी फलदार वृक्ष को लगा दिया, पौधे को लगा दिया, और हम उसकी देखभाल करने लगे, सिंचाई गुड़ाई करने लगे, देखते हैं कि साल इसमें फल आएगा, उस साल इसमें फल आएगा। जब आप तत्परता से उसमें लगे हैं तो फल तो एक दिन आएगा ही।
लेकिन जब हम उस बीज को लगाते हैं तो कुछ नहीं रहता है, कुछ भी दिखता नहीं है। एक दिन वह बीज भी मिट्टी में मिल जाता है, फिर उसमें जो है अंकुरण फूटता है और एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। फिर हमें छाया देता है, फल देता है, हवा देता है, आदि आदि चीज़ें देता है। लेकिन साध संगत जी, यहाँ भी कामना से युक्त वृक्ष को लगाया गया है। लेकिन सद्गुरु के दर पर जो है कामना रहित होकर सेवा करना है। आदेश आ जाए, बस आदेश, जो भी आदेश आ जाए वो सेवा हमें कर लेनी है। सत्संग जी, एक बार सत्संग चल रहा था, एक महात्मा थे, वो जो है कुछ दूर से सत्संग आया करते थे। सत्संग आए थे, उनके जेब में पैसा नहीं था, केवल उतना ही पैसा था किराए भर का कि किराया देकर वो घर पहुंच सकते हैं। उन्होंने सोचा अगर नमस्कारी कर लूँगा तो घर कैसे जाऊँगा। अंतर्यामी सद्गुरु बाबा जी स्टेज पर विराजमान, उन्होंने कहा, नाम लेकर बुलाया कि फला महात्मा चल के आके नमस्कारी करो। महात्मा जी उठे और आकर के उन्होंने जो उनके जेब में सिक्के थे नमस्कारी कर लिया। फिर जाके बैठ गए और सोचने लगे कि अब तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा, अब एक भी पैसा जेब में नहीं है। सत्संग जी, थोड़ी ही देर बाद उनको आशीर्वाद लेने का मौका मिला और गीत गाने का आदेश हुआ। वो गीत कभी गाते नहीं थे, लेकिन जब गीत गाने का आदेश हुआ तो आदेश मानकर वो आशीर्वाद लेने गए और खड़े होकर गीत गाने लगे। सत्संग जी, उनके उस गीत से प्रसन्न होकर के सारे महापुरुषों ने बहुत सारी आशीर्वादें दी, बहुत सारी आशीर्वादें दी, इतनी भेंट दी कि उनकी जेब भर गई। सत्संग जी, कहने का भाव है हम केवल आदेश का पालन करते चले जाएं तो सद्गुरु जो है रहमतों से भर देता है। आइए सत्संग जी, सद्गुरु के दर पर हमें केवल आदेश का पालन करना है। जो भी सेवा हमारे हिस्से में आए उस सेवा को हम ये ना देखें कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, बस करने के लिए हम तत्पर हो जाएं। करण करावन हारे सद्गुरु, ये स्वयं करते हैं, केवल हमें मानना आ जाए। प्यार से कहना, धन निरंकार।